हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने चालू किया था कॉल क्रॉप्स में हम कॉलीफ्लावर एंड कैबेज क्रॉप को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं कॉल क्रॉप की, और उसका नाम है ब्रोकली। इसका पूरा नाम है स्प्राउट ब्रोकली। ठीक है। जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ब्रोकली का बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी ऑफ इटालिका। देखो, ब्रेसिका ओलेरेसिया सब में कॉमन है, स्पीसीज से अलग हो जा सारी क्रॉप अलग हो जाती है। तो इटालिका ब्रोकली का है ना, कैपिटाटा केबेज का है, बोट्रिटिस कॉलीफ्लावर का है, फैमिली ब्रेसिकेसी, ओरिजिन इटली। अब देखिए, कॉलीफ्लावर और केबेज दोनों का ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन था, जबकि ब्रोकली का ओरिजिन रहेगा इटली। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि ओरिजिन कहाँ है, इटली है। और कोरिलेट किससे करेगा, तो इसी की स्पीसीज इटालिका से। तो ये डेफिनेटली भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि अपने आप में एक स्पेसिफिक है कि ओरिजिन इटली है, राइट। क्योंकि ज़्यादातर कोल क्रॉप्स का ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन होता है। क्रोमोसोम नंबर 18, नो प्रॉब्लम। रिच सोर्स ऑफ सल्फोरेफिन, ये एक प्रकार का कंपाउंड है जो एसोसिएट होता है विद रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कैंसर, राइट। तो इसमें क्या पाया जाता है, सल्फोरेफिन पाया जाता है। जबकि केबेज में हमने पढ़ा था कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रहती है, और वो किसके कारण रहती है, इंडोल 3 कार्बिनोल के कारण रहती है। जबकि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है सल्फोरेफिन के कारण, मतलब कहीं ना कहीं सल्फर कंपाउंड पाया जाएगा इसमें। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस टाइप का है। देखो, ये एक अच्छी खासियत है कि जो ब्रोकली होती है उसका इन्फ्लोरेसेंस साइमोस टाइप का है। जबकि हमने दूसरी जो कोल क्रॉप्स पढ़ी है उसमें रेसिमोस टाइप का है। तो एक एक खासियत ये भी रखता है ब्रोकली कि इसका इन्फ्लोरेसेंस साइमोस है, जबकि दूसरी जो कोल क्रॉप्स है उनका रेसिमोस है। अब ब्रोकली के एक और खासियत है कि लगभग 103 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है कॉलीफ्लावर की तुलना में, और लगभग 22 गुना ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है केबेज की तुलना में, राइट। तो अपने आप में बहुत अच्छी क्रॉप है। केबेज और कॉलीफ्लावर की तुलना में ब्रोकली ज़्यादा खाना चाहिए। जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी पाई जाती है इसमें, और एक किसने रिपोर्टेड करी थी इसको, कैलाब्रीज ने। एंड पर्पल हेडिंग टाइप ब्रोकली में भी जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी पाई जाती है। ये किसने रिपोर्ट करी थी, तो कोल एंड ब्रोचर ने। अगर इडिबल पार्ट की बात करें तो ब्रोकली का खाया जाने वाला पार्ट भी हेड होता है। कॉलीफ्लावर का खाया जाने वाला पार्ट कर्ड, केबेज का एडिबल पार्ट हेड, ब्रोकली का एडिबल पार्ट हेड। ओके, तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, और कई बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से, जैसे ओरिजिन पूछा गया है, इन्फ्लुएंसेस पूछा गया है, राइट। इसके अलावा बोटनिकल नेम पूछा गया है। अब बात करते हैं सॉइल एंड क्लाइमेट की। तो अगर आप अर्ली क्रॉप लगा रहे हो तो सैंडी लोमी सॉइल सूटेबल रहती है, और अगर आप मेन सीजन में लगा रहे हो तो क्ले लोमी सॉइल सबसे बेस्ट रहती है इसके लिए। पीएच इसका 5.5 टू 6.5 रहता है, मीन्स स्लाइटली एसिडिक सॉइल में ये फेवर करती है। जितनी भी वेजिटेबल्स क्रॉप है या जितनी भी क्रॉप है, कोई भी एग्रीकल्चर ले लो या फिर ये वाली ले लो, वेजिटेबल फ्रूट्स जैसी भी, ज़्यादातर क्रॉप स्लाइटली एसिडिक सॉइल को ही सूट करती है। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि अगर कुछ ना आए तो समझ लेना कि ये वाला जो पीएच रहेगा ये सभी में फिट बैठ जाता है। 5.5 तो चलो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया एसिडिक। बात करते हैं कि 6 टू 6.5, तो ये लगभग मैक्सिमम क्रॉप के लिए सूटेबल हो जाता है। इट इज़ सेंसिटिव टू टेम्परेचर एज अ बड क्लस्टर ग्रो लूज क्विकली एंड गिव राइज टू ब्रेड्स अंडर वार्म वेदर कंडीशन। देखिए, ये टेम्परेट कंडीशन में उगाई जाती है, ये तो कंफर्म है। तो टेम्परेचर के प्रति अगर बहुत ही लो टेम्परेचर हो गया लंबे टाइम तक, तो ये फिर उसके ब्लड क्लस्टर को नुकसान पहुंचाती है, राइट। ऑप्टिमम टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड इज सूटेबल फॉर प्रॉपर हेड डेवलपमेंट। तो नो डाउट कूल सीजन क्रॉप है तो 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगी। अर्ली एंड मिड वेराइटी, देखिए ये एक खासियत है कि अर्ली एंड मिड वेराइटी है एनुअली रहती है, जबकि लेट वेराइटी इसमें बाइन्यूअल नेचर की रहती है। लेट वेराइटी रिक्वायर्स वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉप टू लो टेम्परेचर, राइट। वर्नलाइजेशन में 5 टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीटमेंट किया जाता है फॉर देयर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड फ्लावरिंग के लिए,
तो ये होता है वर्नलाइजेशन है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोविंग, सीड रेट एंड स्पेसिंग। तो अगर हम सोविंग की बात करते हैं तो सोविंग नॉर्थ इंडिया में देखो यहाँ प्लांटिंग लिख रख रही है, इसका मतलब ये है कि हम इसकी नर्सरी स्टेज तैयार करते हैं, राइट। कोल क्रॉप्स में आप पहले नर्सरी लगाओगे फिर उसकी प्लांटिंग करोगे। तो ध्यान में रखना कि सोविंग पहले की जाएगी, फिर जो ट्रांसप्लांटिंग होती है वो प्लांटिंग में आती है, राइट। तो देखिए प्लांटिंग टाइम, अब इसका प्लांटिंग टाइम और सोविंग टाइम आसपास ही दौड़ता रहता है ना, 1 महीने का ही अंतर रहता है। इसको लगा सकते हैं अपन अगस्त से लगा के मिड सितंबर तक में, कभी भी आप इस क्रॉप को लगा लो। अगर अगस्त में लगाई तो सितंबर में इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी, सितंबर में लगे तो अक्टूबर में ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी। साउथ इंडिया में अक्टूबर टू दिसंबर में लगाई जाती है ये क्रॉप। अगर हिल्स एरिया है तो जुलाई टू अगस्त में क्रॉप लगा लेते हैं, और हायर हिल्स में मार्च टू अप्रैल महीने में ये क्रॉप लगाई जाती है। सीड रेट की बात करें तो 400 टू 500 ग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट रहती है। ट्रांसप्लांटिंग सभी को पता है 1 महीने बाद, 30 से 45 दिन के बाद, है ना, सोविंग के। ट्रांसप्लांटिंग कितने स्पेसिंग पे करेंगे फील्ड में, तो 30 बाई 20, 30 बाई 25, 40 बाई 20, 40 बाई 25 या 45 बाई 45, 60 बाई 45 इस पे लगा लेते हैं, राइट। मतलब कि ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं होता है 10 बाई 10, ऐसा नहीं है ना। यहाँ आप 30 से ऊपर ही डेटा लेके चलना और 60 से नीचे, ठीक है। हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड स्टोरेज। हार्वेस्टिंग कब करते हैं कि अगर अर्ली वेराइटी लगेगी तो लगभग 40 से 50 दिन में आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के या प्लांटिंग के 40 से 50 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग आ जाएगी। मिड वेराइटी है तो लगभग 60 से 100 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग आ जाती है, और अगर लेट वेराइटी है तो 100 दिन के बाद, राइट। तो ध्यान में रखना है कि 100 दिन के आसपास लेट वेराइटी की हार्वेस्टिंग आ जाएगी। यील्ड की बात करते हैं तो 5 से 15 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड मिल जाती है। और अगर स्टोरेज की बात करते हैं हम तो लगभग 12.28 से 16.77 डिग्री सेंटीग्रेड विथ 74.79% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इसको 3 दिन के लिए रख सकते हैं। और अगर केवल 3 डिग्री पे रखा है तो ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 88% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर लगभग 1 महीने तक रखी जा सकती है क्रॉप। तो राइट, अगर आपको डायरेक्टली अगर स्टोरेज टेम्परेचर पूछ ले तो हम डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट। ये ऊपर वाला भले ही आपको याद ना हो 12 से 16, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 महीने के लिए स्टोरेज किया जा सकता है, राइट। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो पालम समृद्धि है, पालम हरितिका है, पालम कंचन है, पालम विचित्रा है, पूसा ब्रोकली, केटी सिलेक्शन फर्स्ट, पंजाब ब्रोकली फर्स्ट, डेसिको, पूसा केटीएस फर्स्ट, स्पार्टन एडली, कोस्टल अटलांटिक, ग्रीन बर्ड, ग्रीन माउंटेन, इटालियन ग्रीन, ग्रीन हेड। देखिए ये एक पूरा एक ग्रुप है, ग्रीन बर्ड, ग्रीन माउंटेन, इटालियन ग्रीन, ग्रीन हेड, राइट। तो ग्रीन ग्रीन वाले सारे ये वेराइटीज़ किस में आएगी, ब्रोकली में, राइट। इसके अलावा पूसा केटीएस फर्स्ट, ये वेराइटी पूछी जा चुकी है नेट में, राइट। इसके अलावा पालम समृद्धि पूछी जा चुकी है ICR नेट में, तो इस वेराइटी को आप ज़रूर याद करिए। अर्ली कल्टीवर्स की बात करें तो डेसिको, ग्रीन बर्ड, स्पार्टन है। मीट कल्टीवर की बात करें तो वाल्थम 29, ग्रीन माउंटेन एंड कोस्टल अटलांटिक। और अगर लेट वेराइटी की बात करें तो जो ग्रीन स्प्राउटिंग वाली जो वेराइटी रहती है, एंड ग्रीन स्प्राउटिंग ये डबल हो गया, राइट। तो लेट वेराइटी छोड़ दो, केवल आप इतना याद रखो कि अर्ली वेराइटी डेसिको, ग्रीन बर्ड, स्पार्टन, एंड मीट कल्टीवर वेराइटी में ग्रीन माउंटेन, कोस्टल अटलांटिक एंड वाल्थम 29 ये वेराइटी है आपकी। तो थैंक यू गाइस, ये क्रॉप हमारी कंप्लीट होती है और आप सभी लोग अच्छे से देख रहे हो, ये मुझे पता है, वीडियो देख रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। जो भी आपको डाउट हो वो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करिए, मैं आपको जो भी होगा मुझसे जो बन पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ओके। जैसे ही हमारी वेजिटेबल्स क्रॉप कंप्लीट होगी हम एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें हम सारी वेजिटेबल्स को एक साथ पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस पे, ओके। तो थैंक यू गाइस।